बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार हमारे चैनल पर बने रहे। अगर अभी भी इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर, क्योंकि ये चैनल नहीं है, ये मिशन है समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जानते हैं कि हमेशा आपको एक नए तथ्य की तरफ ले चलता हूं और एक नए प्रोजेक्ट की तरफ ले चलता हूं, लेकिन इसी बीच देश भर के लिए सबसे बड़ा एक खुशी का पहल है और जो ये खुशखबरी मैं आपको ले जा रहा हूँ वो कई सारे बच्चों का भविष्य बना सकता है और कई सारे बच्चों को वो वहाँ तक पहुँचा सकता है जहाँ पर वो उनकी हमेशा पहचान होती है, जहाँ वो चाहते हैं कि उस स्थान पर हम जाएँ। और इसी के लिए एक पहल जो है बिहार के अखिल भारतीय दुष्साध कल्याण परिषद की टीम जो है ये कर रही है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो क्या है, और यह जो कार्यक्रम किया गया है वो मेन रूप से शिक्षा के लिए किया गया है। तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो शिक्षा का पद्धति है वो 3 स्तर में है, लेकिन 3 स्तर में जो सबसे बड़ा जो स्तर है उसको जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम परिचय करवाएं इनका, क्योंकि इन्होंने ही इस चीज़ के लिए पहल किया और ये कई ऐसे पदों पर जो है विराजमान रहे और तमाम वही उस पद से कई सारे लोगों को जो है अच्छे समाज हित के लिए काम भी किए। तो सर सबसे पहले हेमंत सर, क्योंकि आप एक कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं चाहता हूं कि काफ़ी सारे लोग आपको जाने हमारे चैनल के माध्यम से, तो मैं चाहूँगा एक बार खुद से अपना परिचय बताएं। सबसे पहले मैं अखिल भारतीय दुष्साध कल्याण परिषद के संस्थापक महोदय के सामने आज उनसे मेरा जो प्रदेश के लिए प्रभारी बनाया गया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने मुझे विश्वास किया। और पहले से संगठन के बारे में मैं जानता था। मैं झारखंड सरकार में अभियंता प्रमुख के पद से रिटायर सेवानिवृत्त कर चुका हूं, जो जल संसाधन विभाग का मैंने अभियंता प्रमुख रहा 2.5 वर्षों तक। करीब 11 वर्षों तक मुख्य अभियंता के पद पर देवघर माइनर और मेजर दोनों का मुख्य अभियंता रहा। अभी मैं अखिल भारतीय दुष्साध कल्याण परिषद के संस्थापक से जो प्राप्त हुआ उसमें कुछ अपना विचार शिक्षा के संबंध में, समाज के लिए शिक्षा के संबंध में काम करने जा रहा हूँ। जो चौहरमल 30 का निर्माण हम लोग गया में शुरुआत कर चुके हैं। चौहरमल 30 का मतलब है कि बिहार में आप जानते होंगे कि सुपर 30 पटवा टोली में पटवा 30 का निर्माण कराया जा रहा है, कि मैंने उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है अपने समाज के लोगों को। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि चौहरमल 30 का हम अपने समाज के वैसे विद्यार्थी को जो 12th पास कर चुके हैं, IIT में जाना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग हम अपने संस्था की ओर से दें। उसका हम लोग 23 तारीख को उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। तो उसमें है कि अपने समाज के वैसे विद्यार्थी जो इंजीनियर बन चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं या प्रोफेशन में IAS एलाइड भी कर चुके, उनसे अनुरोध किया है कि 2 घंटा अपने समाज के लिए आप दें। 2 घंटा चौहरमल 30 के लिए आप देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का तैयारी कराएं, तो हमारे समाज के विद्यार्थी आगे से आगे जा सकेंगे। इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। 23 तारीख के हम लोग इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। तो आप जान रहे थे कि कई सारे लोग सुपर 30 के बारे में आप जानते ही हैं, जीनियस 40 के बारे में जानते हैं, कि मैंने कई ऐसे संस्था है और यह परिणाम भी रहा है और रिजल्ट 100% तक भी आया है, तो वो चीज़ को नहीं भूला जा सकता है। लेकिन यह सबसे बड़ी खुशखबरी है कि यह कल्याण परिषद ने जो यह पहल की है कि चौहरमल 30 उन्होंने शुरुआत जो आज 23 सितंबर से करने जा रही गया में ही सर होगा। गया में पहला जो है गया में होगा, उसके बाद पटना में भी विचार कर रहे हैं, पटना में करेंगे और अन्य जिला में भी इसका हम लोग कार्य करने का सोचे हैं। पहले हम लोग गया में करने जा रहे हैं, उसके बाद पटना में करेंगे, उसके बाद अन्य जिला में भी हम लोग इसको बनाने का काम करेंगे जी। तो ये सुपर 30 का कई सारी विशेषताएं हैं जो आपको जानना चाहिए। वो ये था कि सुपर 30 और ये जो चौहरमल 30 है, तो चौहरमल 30 का नाम चौहरमल से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि चौहरमल जी को सभी लोग उस क्षेत्र के लोग काफ़ी सारे उनको तो अपने जो है महापुरुष के तौर पर उनको पूजते हैं, मानते हैं।
तो शायद उसे एनर्जी आए, पॉजिटिव एनर्जी आए। इसलिए इस जो है विज़न है, इस विज़न का नाम जो है रखा गया है कि जीनियस चौहरमल 30। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑफलाइन ऑनलाइन ये दोनों रहेगा या ऑफलाइन? दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हम लोग इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं जी। अच्छा सर, कई सारे आप जो है समाज के जो है IAS ऑफिसर हैं, कई सारे इंजीनियर हैं, कई सारे अन्य पदों पर हैं। अगर वो चाहे कि इस आपके संस्था के माध्यम से वो भी ऑनलाइन उस बच्चे को पढ़ाएं तो वो कैसे जुड़ पाएंगे? और उन लोगों को हम लोग एक बैठक बुलाने जा रहे हैं। करीब करीब हम समझते हैं कि अक्टूबर नवंबर में उन लोगों के साथ बैठक करेंगे, विचार करेंगे और उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि उन लोगों से कैसे हमारे समाज के लोगों को चौहरमल 30 में मदद कर सकेंगे, हमारे समाज के लोगों को कैसे शिक्षित करेंगे। इस पर हम लोग अक्टूबर नवंबर में इस पर हम लोग विचार करेंगे। जी सर, एक और बात बता रहे थे कि आपने इसमें 3 जो है रखा है, आपने जो चरण बनाया है, छोटे बच्चे के लिए, फिर मीडियम के लिए, हायर के लिए, क्या है वो जानना चाहते हैं? हाँ, हम लोगों ने अपने संस्था की ओर से, अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद की ओर से शिक्षा को 3 भाग में बांटा है। 0 से 5, 5 से 10 और 10 से ऊपर। 10 से ऊपर का नाम हम लोगों ने चौहरमल 30 का नाम दिया है और 0 से 5 जो हम लोग चौहरमल शिक्षण संस्थान की ओर से 0 से 5, 5 से 10 को रखेंगे। अपने समाज के वही व्यक्ति पढ़ा सकेंगे 0 से 5 जो मैट्रिक पास कर चुके हैं और जो BA ग्रेजुएट या BSc कर चुके हैं उनसे हम लोग 5 से 10 का शिक्षण उनसे लेंगे और उनको प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 1000 रुपया प्रति माह हम लोग देंगे ताकि वो अपनी भी पढ़ाई कायम कर सकें। वो अपनी भी पढ़ाई करेंगे और नीचे स्तर के जो हैं उनसे छोटे बच्चे को पढ़ाएंगे। 3 स्तर पर हम लोगों ने शिक्षा को रखा है, 0 से 5, 5 से 10 और 10 से ऊपर जिसका चौहरमल 30 नाम रखा है। बाबा साहब यही कहते थे कि जो शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ये बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस तरह का सोचते हैं। और सर्वप्रथम क्योंकि आज 2-3 साल पहले सर आप रिटायर किए हैं और रिटायर करके कई सारे लोग तो कई क्षेत्र में चले जाते हैं, लेकिन आपने समाज सेवा का जो है ये बीड़ा उठाया है। तो आगे का और क्या क्या प्लान है सर आपका? पहले तो हम लोग शिक्षा की ओर ध्यान दिया है कि अपने समाज में जो हमारे बिहार में, खास करके बिहार की मैं बात करूं तो वहाँ हमारे समाज के करीब करीब 9% लोग हैं, जो संख्या में कहें तो करीब करीब 54-55 लाख के संख्या में है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिशत बहुत नीचे है। हम लोग उसको बढ़ाना चाहते हैं। हमारा संस्था जो है अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद, उसकी ओर शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। दूसरा, इसको संगठित करने का। हमारा समाज में बहुत तरह के संगठन हैं लेकिन धरातल पर वहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग इसको धरातल पर ज़मीनी स्तर पर लाना चाहते हैं। हमारा इस संस्था है ज़मीनी स्तर पर काम करने जा रही है। मैं डॉक्टर SP राम, मैं भी 2007 में रिटायर्ड हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अभी मैं सीनियर एडवाइज़र काम कर रहा हूँ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट कॉर्पोरेशन में। ये बड़ी खुशी की बात है आज सुनकर कि ये हमारी संस्था अखिल भारतीय दुसाध कल्याण के माध्यम से चौहरमल 30 का स्थापना किया गया है और वो भी बड़ी शिक्षित लोग हैं। और इस तरह से पहल अगर करके समाज को अगर आगे बढ़ाने का अगर पहल किया गया है तो बहुत खुशी की बात है। ये हमारी शुभकामनाएं है और हार्दिक इच्छा है कि इस तरह से संस्था आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामनाएं है। विजय कुमार पासवान, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर आप हेमंत कुमार जी द्वारा बिहार में चौहरमल 30 का आगाज़ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चों को शिक्षा देने का, फ्री में शिक्षा देने का प्रावधान किया जा रहा है और ये जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।